दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाइट टिकट कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। इसी के साथ साथ रीशेड्यूल का भी चार्जेस के बारे में डिटेल में कवर किया हूं, यानी कि कितना दिन पहले या कितना देर पहले किसी फ्लाइट टिकट को कैंसिल या रीशेड्यूल करने पे कितना चार्जेस काटा जाएगा, कितना रिफंड अमाउंट एलिजिबल होगा, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। रिसेंटली चल रहे जो भी पॉपुलर एयरलाइन है, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट, आकाशा एयर और अलियांस एयर। देखिए दोस्तों, ये जो रीशेड्यूल और कैंसिलेशन चार्जेस है ये उस एप्लीकेशन या उस वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है जहां से आपने टिकट बुक किया है। फॉर एग्जांपल आपने एमएमटी से टिकट बुक किया है तो उसका कैंसिलेशन और रीशेड्यूल चार्जेस और कंडीशन कुछ और होगा। पेटीएम से अगर आपने टिकट बुक किया तो उसका कैंसिलेशन और रीशेड्यूल चार्जेस और पॉलिसी कुछ अलग होंगे। इंडिगो ऑफिशियल से या किसी अदर साइट से आपने बुक किया तो ये किसी एप्लीकेशन के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है जहां से आपने टिकट बुक किया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं। अगर आपने एमएमटी से टिकट बुक किया होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या चार्जेस कटेंगे, और लगभग जो चार्जेस है सभी वेबसाइट का 19-20 का ही फर्क रहता है। और ये जो मैं पैटर्न आपको बताऊंगा ये समझने के बाद आप खुद से भी चेक कर सकते हैं किसी ऐप या वेबसाइट के ऊपर कि कितना चार्जेस काटने वाला है। ऐसे मजा नहीं आ रहा है, चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं दिल्ली से पटना का एक फ्लाइट में सर्च कर लिया हूं और ये वीडियो 2025 में बन रहा है, तो लेटेस्ट बिल्कुल ही प्रोसेस होने वाला है, यानी कि लेटेस्ट चार्जेस से आप रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक जो फ्लाइट है ये, ठीक है, जिसका बुकिंग प्राइस है 4,399 रुपया। अब इसका कैंसिलेशन में या रिशेड्यूल में रिफंड अमाउंट हमें देखना है तो इसके लिए व्यू प्राइस के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपके सामने कई प्रकार का यहाँ पे कैटेगरी खुल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पहला है सेल कैटेगरी, यानी कि सबसे सस्ता वाला कैटेगरी जिसमें ज्यादातर लोग टिकट बुक करते हैं। उसके बाद आता है सेवर कैटेगरी, फ्लेक्सी प्लस और फ्लेक्सी फेयर। तो देखिए ज्यादातर केसेस में हम लोग सबसे सस्ता वाला कैटेगरी में टिकट बुक करते हैं या फिर उससे थोड़ा सा महंगा वाले में। हालांकि इन दोनों में फर्क क्या है, ये कैंसिलेशन और रिशेड्यूल चार्जेस के ऊपर ही ये प्राइस का यहाँ पे डिफरेंस रखा गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप सस्ते कैटेगरी में टिकट को बुक करते हैं और टिकट को अगर आप कैंसिल करते हैं 4 दिन या 4 दिन से ज्यादा बचा हुआ है फ्लाइट उड़ने का, तब आप कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस कटेगा 3209 रुपए का। वहीं पे दोस्तों अगर आप इसी टिकट को यानी कि 4,399 रुपए वाला टिकट को अगर आप फ्लेक्सी प्लस यानी कि इस कैटेगरी में बुक करते हैं थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे करके, तो अगर आप टिकट को कैंसिल करेंगे तो देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2139 रुपया कैंसिलेशन चार्जेस काटा जाएगा, जो कि अगर हम सस्ता बुक कर रहे थे तो कितना कट रहा था 3200। यहाँ पे है ना फर्क, यहाँ पे ज्यादा कैंसिलेशन चार्जेस लग रहा है, यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस कम लग रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ ये सस्ता वाला कैटेगरी में अगर हम डेट चेंज कर रहे थे तो लगभग 3000 चार्जेस कट रहा था। वहीं पे अगर हम महंगा में टिकट बुक करके डेट चेंज करते हैं बाद में तो देख सकते हैं डेट चेंजेस चार्जेस फ्री है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटेगा। जो भी टिकट का अमाउंट होगा वो अगले टिकट के लिए एडजस्ट हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मान के चलिए दूसरे डेट में कोई हम टिकट बुक करें उसका भी प्राइस 5218 ही है, तो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस दिए हुए उस डेट में हम टिकट बुक कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा जिस भी एप्लीकेशन या जिस भी वेबसाइट से आपने फ्लाइट टिकट बुक किया है सेम उसी वेबसाइट के ऊपर जाइए, सेम वही फ्लाइट को सर्च करिए और फिर आप कैंसिलेशन चार्जेस और रिशेड्यूल चार्जेस के बारे में डिटेल में पढ़िए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो अपना टिकट कैंसिल या रिशेड्यूल करोगे तो क्या चार्जेस आपके कटने वाले हैं। तो लगभग जो टर्म्स एंड कंडीशन है सभी वेबसाइट के ऊपर 19-20 का ही फर्क होता है। चलिए दोस्तों, एमएमटी के ऊपर तरीका हमने समझ लिया चार्जेस कैसे हमें फाइंड करना है। अब हम दूसरा देख लेते हैं एयर इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के। इस बार मैं एयर इंडिया का जो टिकट है वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सारा को समझने वाला हूं। तो ये हम एयर इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिल्ली से पटना का एक फ्लाइट में सर्च कर लिया हूं। नीचे फ्लाइट का लिस्ट खुल के आ चुका है, किसी एक के बारे में अगर हमें देखना है, फॉर एग्जांपल ये जो इकोनॉमी कैटेगरी है यहाँ पे चार्जेस के बारे में अगर हमें जानना है तो देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल खुल के आ चुका है। अब देख सकते हैं वेलू, क्लासिक और फ्लेक्स, यहाँ पे भी 3 अलग अलग कैटेगरी है। किस कैटेगरी में हमने बुक किया था उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमारे टिकट के ऊपर कैंसिलेशन और रिशेड्यूल का पॉलिसी अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल सस्ते वाले कैटेगरी में अगर हमने यहाँ से टिकट बुक किया था तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है डेट चेंज का जो चार्जेस है वो 3000 से स्टार्ट हो जाता है और जो कैंसिलेशन का चार्जेस है वो 4000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसी टिकट को अगर हम थोड़ा सा महंगे दाम में यानी कि ये मान के चलो 9100 का है और ये 9600 का है, 500 रुपए ज्यादा देकर के हम बुक करते हैं क्लासिक कैटेगरी में, तो देख सकते हैं डेट चेंज का जो चार्जेस है वो 300 रुपए से 1000 रुपए के बीच है। 3 दिन या उससे ज्यादा बचा हुआ है तब आप डेट चेंज करते हैं तो सिर्फ इतना चार्जेस कटेगा। अच्छा, वहीं पे कैंसिलेशन के बारे में अगर मैं देखूं तो
3 दिन या उससे ज्यादा बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ 2000 से लेकर के 3500 के बीच में ही चार्जेस काटा जाएगा। सेम उसी प्रकार से इसी टिकट को महंगे कैटेगरी में यानी कि फ्लेक्स कैटेगरी में हम बुक करते हैं तो देख सकते हैं डेट चेंज करने का कोई चार्जेस नहीं है। कैंसिल करेंगे तो 1000 रुपए काट के जो भी एलिजिबल अमाउंट होगा रिफंड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब फटाफट से एयर इंडिया एक्सप्रेस का हम चार्जेस देख लेते हैं और यहाँ पे खुल के आ चुका है। यहाँ पे भी एक्सप्रेस लाइट, एक्सप्रेस वैल्यू और एक्सप्रेस फ्लेक्स, यानी कि हर एक एयरलाइन के पास अपना अपना 3 कैटेगरी मिनिमम तो है ही है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। 3 अलग अलग कैटेगरी में ये टिकट सेल करते हैं। हालांकि आपके जानकारी के लिए बता दूं, टिकट सब सेम ही होता है, यानी कि सीट आपको सेम ही मिलते हैं, बस कैंसिलेशन और रिशेड्यूल में अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी कर दिया गया है। कहने का साफ साफ मतलब यह है, सस्ता में बुक करोगे तो बाद में कैंसिल करोगे तो पैसा कम वापस होंगे, और महंगा में टिकट बुक करोगे और बाद में कैंसिल या रिशेड्यूल करोगे तो चार्जेस कम काटे जाएंगे। तो इसका अगर हमें डिटेल देखना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे कैंसिलेशन पॉलिसी के लिए कंपेयर फेयर्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है चेंजेस, यानी कि डेट चेंजेस के लिए अगर आप एक्सप्रेस लाइट कैटेगरी में बुक करते हैं, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता आपका टिकट 5000 का है या 50000 का है, चार्जेस जो है वो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है अप टू 2 घंटे तक, यानी कि 2 घंटे से ज्यादा समय बचा हुआ है, फिर आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो 3000 चार्जेस काट लिया जाएगा डेट चेंज का। यानी कि 5000 का टिकट था, डेट चेंज चार्जेस 3000 काट लिया गया, 2000 अमाउंट बचा, वो 2000 अमाउंट अगला कोई जो आप टिकट बुक कर रहे हो उसमें 2000 ये एडजस्ट हो जाएगा, बाकी बचा अमाउंट देंगे तो दूसरा टिकट बुक हो जाएगा। डेट चेंज का ये मतलब हुआ। ठीक है, अब कैंसिलेशन का बात कर लेते हैं, यानी कि आपको टिकट को कैंसिल करके पैसा वापस लेना है। तो 2 घंटा या उससे ज्यादा समय बचा हुआ है, फिर आप कैंसिल करते हैं तो 4000 रुपये कैंसिलेशन चार्जेस काट लिया जाएगा। यानी कि 5000 का आपका टिकट था, 2 घंटे से ज्यादा समय बचा हुआ है, आप कैंसिल कर रहे हैं तो 4000 काट करके 1000 आपको वापस कर दिया जाएगा। चलिए, उसके बाद आप देख लेते हैं एक्सप्रेस लाइट के अलावा अगर आप एक्सप्रेस वैल्यू में बुक करते थे तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट चेंज का जो चार्जेस है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे 3000 था और यहाँ पे भी सेम है 3000, और कैंसिलेशन में भी यहाँ पे सेम ही है। ठीक है, और जो फर्क है वो तीसरे कैटेगरी में है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेस फ्लेक्स, यहाँ पे बोल रहा है 2 घंटा या उससे ज्यादा समय बचा हुआ है फ्लाइट का तो आप रिशेड्यूल कर लीजिए, कोई चार्जेस आपसे नहीं काटा जाएगा। और वहीं पे कैंसिलेशन की अगर मैं बात करूं तो अप टू 2 घंटे तक का जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो 4000 ही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ तीनों ही कैटेगरी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो भी था आपको दिखाना था मैंने दिखा दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ तक समझने के बाद एटलीस्ट आपको ये तो पता चल गया होगा कि कैंसिलेशन और रिशेड्यूल चार्जेस चेक कैसे करना है। तो मैं आपको यही कहूंगा, जिस भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से आपने टिकट बुक किया था, सेम फ्लाइट को दोबारा से बुक करने की कोशिश करिए, फिर उसका टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए तो आपको क्लियर हो जाएगा कितना आपका चार्जेस कटेंगे। इसके अलावा अगला तरीका ये भी है कि एयरलाइन को कॉल करिए, वो तुरंत बता देंगे आपके PNR का जो रिफंड अमाउंट है वो कितना मिलेगा अगर आप कैंसिल करोगे तो फिर अगर आपको कैंसिल करना है तो करवा सकते हैं, अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं कैंसिल में लॉस है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रो टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। मान के चलिए आपने MMT से टिकट बुक किया और आपको यात्रा नहीं करना है, आप टिकट को रिशेड्यूल करा रहे हैं तो MMT के ऊपर रिशेड्यूल चार्जेस बहुत ही ज्यादा है, जिसके थ्रू वैल्यू आपको बहुत ही कम वापस आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, एक बार उस एयरलाइन को डायरेक्टली कॉल करिए, बोलिए कि हमारा ये PNR नंबर है, हमें टिकट को रिशेड्यूल कराना है। तो ज्यादातर जो एयरलाइन है वो अपने तरफ से आपका टिकट को रिशेड्यूल कर देंगे, बस 100-200 रुपये का ही वहां पे चार्जेस लिया जाता है। तो ऐसे में आप बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहोगे। यहाँ पे किसी भी वेबसाइट के ऊपर 4000-3000 से कम रिशेड्यूल का चार्जेस नहीं है, लेकिन डायरेक्टली एयरलाइन को कॉल करा करके रिशेड्यूल करवा लोगे तो ये वेबसाइट को पता भी नहीं चलेगा, आपका टिकट रिशेड्यूल हो जाएगा और ओरिजिनल टिकट जो है वो कंपनी एयरलाइन खुद आपको मेल कर देगा और फिर ऐसे में आप फायदे में रहोगे। सेम इसी प्रकार से कैंसिलेशन के बारे में भी एयरलाइन को एक बार फोन करके पूछ सकते हो कि सर जहां से हमने टिकट बुक किया था वहां से कैंसिल कर रहे हैं, 3000-4000 चार्जेस कट रहा है, आप अगर हमें डायरेक्टली कैंसिल करके पैसा वापस करो तो कितना दे सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि एयरलाइन अपने तरफ से कैंसिल करके बहुत ही कम चार्जेस के ऊपर आपको ज्यादा पैसा रिटर्न दे सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि किसी वेबसाइट या किसी किताबों में नहीं लिखा हुआ है। फिलहाल आप वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।